आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल समूह, साथ में फेनिल समूह, इन सबको एक साथ में आपको बताने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। और जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जा करके मेरे चैनल पे और भी वीडियोज को, एल्केन का अलग है, एल्कीन का अलग है, एल्काइन का अलग है और एल्किल समूह और फेनिल समूह का अलग है, इन सबको अलग अलग अध्ययन कर लें। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं, आज की इस वीडियो उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि वो जान चुके हैं पहले क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम उनको डायरेक्ट सिखाएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन को और इसके साथ एल्किल और फेनिल समूह को। चलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। जब बच्चों कुछ बातें याद रखना, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी के बराबर हो, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी के बराबर हो, तब ये कहलाएगा एल्कीन। क्या कहलाएगा? एल्कीन। याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी के बराबर हो, क्या कहलाएगा? एल्कीन। जब ये हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से एक अधिक हो, कार्बन के दुगने से एक अधिक हो, तब ये कहलाता है एल्किल समूह। क्या कहलाता है बच्चों? एल्किल समूह कहलाता है। और जब यही हाइड्रोजन कार्बन की दुगना से दो अधिक हो, तब ये कहलाता है एल्केन। क्या कहलाता है? एल्केन। और जब यही हाइड्रोजन कार्बन की दुगना से दो कम हो, तब कहलाता है एल्कीन। तो बच्चों एल्काइन कहलाता है, एल्काइन कहलाता है। तो आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी, क्या? जब केवल हाइड्रोजन की दुगना करते ही कार्बन का दुगना करते ही हाइड्रोजन परमाणु मिल जाए, तो आपका एल्कीन होता है। और दुगना में जैसे एक जोड़ते हो और एल्कीन में एक जोड़ने के बाद हाइड्रोजन मिलता है, तब आपका एल्कीन हो जाता है। जैसे ही आप उसमें दुगना का दो जोड़ते हो, कार्बन की दुगना में दो जोड़ते हो, जैसे आपको हाइड्रोजन मिलता है, तब वो एल्कीन कहलाता है। और इसके बाद जैसे दुगना से बराबर दुगना से उसमें दो घटाने के बाद मिलता है, तब वो एल्काइन कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप लोग तब तक वीडियो को कुछ करके मिला लीजिएगा, कर लीजिएगा कि आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है। छांट लीजिएगा इसमें से अलग अलग। C2H2, यहाँ पर C3, H1 और C4, H8 दिया है, C4, H9 और इसके बाद C5, H8, C5, H11 और यहाँ पर C2, H6। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिया। आप क्या करिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, जो भी है आप वीडियो पुश कर दीजिए और पुश करके आराम से इस एग्जाम्पल का नाम लिखो। चलिए आप इसको कर लेंगे। अब नाम बताते हैं। हमने आपको क्या बताया, पहले चेक करोगे, यहाँ कार्बन कितना है? 1 है। यहाँ कार्बन क्या है? 1। यहाँ पर चलिए गौर करो, यहाँ पर हमने क्या बताया? सब में दुगना है। सब में क्या करना है? कार्बन की संख्या अगर दुगना के बराबर मिलता है एल्कीन, और दुगना में एक जोड़ने पर मिलता है तो एल्कीन, अगर दुगना में दो जोड़ने पर मिलता है तो एल्केन, और दुगना में दो घटाने पर मिलता है तो क्या कहलाता है? एल्काइन। किसका दुगना करना है? कार्बन। किसका दुगना करना पड़ेगा? यहाँ एक बच्चों एक है, एक का दुगना करोगे, एक दुनिया दुई, एक दुनिया दुई और दो में दो जोड़ो, कितना आएगा? 4। एक का दुगना करते बाबू और दुगना में दो जोड़ते, एक दुनिया दो दुगना 4, तो ये कौन सा होगा? एल्केन होगा। क्या होगा बाबू? एल्केन होगा। अब इसके बाद एल्केन में कौन सा यौगिक होगा ये पता है, तो आपको पहले हमने पढ़ा चुका। एक कार्बन कहते हैं मेथ, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, और ये है एन का, तो हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। और इसके बाद अब इसका करिए 3 का दुगना करिए, 3 दूना 6। बताओ 3 का दुगना करते ही मिल गया 6, 3 दूना 6, तो क्या होगा? एल्कीन होगा ना, दुगना करते ही मिल गया तो ये एल्कीन होगा। जब ये एल्कीन होगा तो इसका नाम 3 कार्बन को क्या कहते हैं? ये आपका चला जाएगा एल्कीन में। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? तो देखिए 3 कार्बन कहते हैं प्रोप, 3 कार्बन कहते हैं प्रोप और लास्ट में आता इन, तो हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा बाबू? प्रोपीन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ 4 रहना चाहिए, C रहना चाहिए था। यहाँ पर देखिए कार्बन
कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10। अब देखो चेक करो, 4 का दुगना 8, क्या 8 के बराबर आता तो यकीन हो जाता, लेकिन नहीं है। 4 के दुगना में 1 जोड़ो 9 आता, ये भी नहीं है। 4 के दुगना में 10 जोड़ो, 4 के दुगना 8, 8 में 2 जोड़ो 10, तो क्या आया एल्केन। क्या आया एल्केन। दुगना में 2 जोड़ने के बाद आ रहा 4 दुगना 8, 8 2 10, तो क्या हो गया है एल्केन हो गया। और एल्केन में बाबू 4 कार्बन कहते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, अब 3 का दुगना करेंगे, 3 दुगना 6, नहीं ना है 6 में 1 जोड़ेंगे 7। देखो क्या करा, हमने कहा कि दुगना करो, 3 दुगना 6, 6 में 1 जोड़ो 7, तो अर्थात हो जाएगा एल्किल। एल्किल में क्या हो जाएगा ये, वो 3 कार्बन है, अब वो 3 कार्बन कहते हैं क्या प्रोपेन, 3 कार्बन कहते हैं प्रोप, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर देखिए एल्किल आ रहा है लास्ट मिल, तो हो जाएगा क्या प्रोपिल। क्या हो जाएगा बाबू प्रोपिल। यहाँ पर देखिए ध्यान से 4 का दुगना 8, 4 दुगना 8, 8 ही है, तो क्या होगा एल्कीन। क्या होगा बाबू एल्कीन होगा एल्कीन। अब दुगना में 8 है, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, चलो बताओ हमको। ब्यूट बोलते हैं ना, भूल गए क्या, ब्यूट बोलते हैं। ओके नहीं बोले हो, अच्छी बात है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। ब्यूट को देखो यहाँ पर लास्ट में इन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा बाबू ब्यूटीन हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए इस पे। अब इसमें कई बच्चे जो देखते हैं समझ में नहीं आता है, ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी वजह केवल बातें दोहराइए, बोलिए मेरे साथ। कार्बन 2 है, 2 का दुगना करो, 2 दुगना 4, दुगना किया 4 मिला, नहीं है 4 में 1 जोड़ोगे नहीं मिलेगा क्योंकि कम है ना ये। 2 का दुगना करो, 2 दुगना 4, और 4 में से 2 घटाओ 2 मिल गया। 2 का दुगना 4 और 4 में से 2 घटाओ 2 मिल गया। इसका मतलब ये है एल्काइन आ गया। क्या आ गया एल्काइन। जब एल्काइन है, एल्काइन है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, 2 कार्बन कहते हैं एक, क्या कहते हैं एक, तो हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा बाबू एथाइन हो जाएगा इसका नाम। अब बताओ, अब इसको तुम बताओ, स्वयं बताओ। 3 का दुगना 6, 3 का दुगना 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 2 जोड़ने तो 8 आ रहा है, तो क्या है एल्केन। क्या है एल्केन। प्रोप धन एन, तो हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। अब यहाँ पे देखिए C4H9, C4H9 है, 4 दुगना 8, दुगना के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब एल्किल तो साफ साफ बात नहीं है। और दुगना में 1 जोड़ो एल्किल आ गया, तो 4 कार्बन कहते हैं ब्यूट, 4 कार्बन कहते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इल, तो हो जाएगा ब्यूटिल। क्या हो जाएगा बाबू ब्यूटिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से 5 कार्बन, 5 का दुगना 10, और 10 में अगर आगे बढ़ोगे तो 8 है ना, देख लो ये भी ध्यान देना। ऐसा नहीं कि अंदाज़न केवल जो भी मन आए तो कर दो। 5 दुगना 10, अब 10 में जोड़ोगे तो ज्यादा आएगा ना, हमको कम में मिला, दुगना में से 2 घटा दो, 5 दुगना 10, 10 में से 2 जाए 8, तो ये अर्थात क्या है एल्काइन है। क्या बच्चों एल्काइन है। जब एल्काइन है तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंट। क्या कहते हैं पेंट। और यहाँ पर आइन लास्ट में क्या आया है आइन, तो हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा बच्चों पेंटाइन। यहाँ पर देखो C5H11 है, क्या है C5H11 है, 5 दुगना 10, 5 दुगना 10, और 10 में 1 जोड़ो 11, 5 दुगना 10, 10 में 1 जोड़ो 11, तो 11 हो गया। तो देखो 11 होने के बाद 1 जोड़ने पर एल्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल्किल। जब एल्किल हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट और धन तो क्या हो जाएगा पेंटिल हो जाएगा। आप समझ में आ गया। देखिए 2, 2 को दुगना 4, 2 को दुगना 4, और 4 में 2 जोड़ो 6, तो अर्थात दुगना में 2 जोड़ने पर मिल रहा है, इसलिए क्या होगा ये एल्केन होगा। तो 2 कार्बन कहते हैं 8, 2 कार्बन कहते हैं 8, और एन से आ रहा है एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू एथेन हो जाएगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे एल्किल कैसे पहचानना है। तो आपको दुगना कर देना है, दुगना में अगर 1 जोड़ोगे तो क्या कहलाएगा एल्किल, और 2 जोड़ने पर मिलेगा हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा एल्केन। अगर हाइड्रोजन अगर कार्बन अगर दुगना करके पे 2 घटाने पर मिलेगा तो क्या कहलाएगा एल्काइन। ये आपकी इतना दिमाग में रख सकते हो। देखो ध्यान देना, सब में दुगना करना है। क्या करना है सब में दुगना करना है। तो दुगना करना है, बहुत दुगना तो कर ही दोगे। किसका दुगना करना कार्बन का,
नहीं कि तुम हाइड्रोजन का दुगना करने लो, ऐसी बात नहीं करना है, दुगना करना है। दुगना में अगर एक जोड़ते हो एल्कीन, दो जोड़ते हो तो एल्केन, और दो घटाते हो तो एल्काइन, दुगना के बराबर तो एल्कीन। कितना आसान टॉपिक है, और आप कहते हो सर जी बताते नहीं एल्कीन एल्कीन एल्काइन, समझे नहीं आता क्या? देखो कितना आसान टॉपिक है तुम्हारे लिए। और संरचना में कहीं देखोगे एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है बच्चों, एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। यह एक समूह होता है। यह क्या होता है? समूह। एल्केन का जो निर्माण, एल्किल ग्रुप का जो निर्माण होता है एल्केन से मिला होता है। कहां से मिला होता है? एल्किन से मिला होता है। इसलिए समानता जो एल्किल में जैसे एक कार्बन रहेगा तो मेथिल हो जाएगा, लिख दीजिएगा यहाँ जैसे ये लिख दिया CH3, क्या लिख दिया बच्चों? CH3। कार्बन कितना है? एक। कार्बन कितना है? एक। एक का दुगना करो दो, एक का दुगना करो दो, और दो में एक जोड़ो तीन, एक जोड़ने को मिल रहा एल्किल समूह। तो पहला कार्बन क्या है? मेथिल। पहला कार्बन क्या है? मेथिल समूह है। क्या है? मेथिल समूह है। अब मेथिल समूह जब हो गया है तो आप दिमाग लगाओ, जब मेथिल है तो यहाँ एल्केन से, एल्केन में से एक H निकालने को मिलता है। तो जनरली जो होता है मेथिल में भी सिंगल, मतलब एल्किल समूह में भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में जान गए। केवल क्या याद रखना है, फिर मैं लास्ट बार रिवाइज कर देता हूँ। याद रखिएगा एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आंख मूंद करके तुम बोल दोगे कौन सा समूह है, कौन सा तत्व है, सूत्र देखते ही। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज कर देखिए क्या है। कार्बन का दुगना करोगे और तो दुगना करते ही हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो क्या कहलाएगा? एल्कीन। और दुगना करने पर एक जोड़ने पर मिलेगा तो एल्किल, और दुगना करने पर कार्बन का दो जोड़ने पर हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या कहलाएगा? एल्केन। अगर दुगना करने पर दो घटाने पर मिलेगा तो क्या कहलाएगा? एल्काइन। इस प्रकार से आप चलिए एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको तुरंत जान जाएंगे। एग्जाम्पल मिलता है, आप मेरे साथ बोलना। इसका नाम क्या होगा? C4, सॉरी इसका तो बताइए कि C4H10। इसका बताओ C3H7। चलो इसका बताओ C6H13। इसका बताओ C6H10। बाबू चलो आराम से बताओ ना। 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़े 10, तो अर्थात क्या हो गया? एल्केन। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, तो हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। 3 कार्बन है, 3 का दुगना 6, 6 में जोड़ने पर 7 आ रहा है। हाइड्रोजन संख्या कम रही, 3 का दुगना में एक जोड़ो 6 6 7, ये 3 कार्बन कहते हैं प्रो, इसको हो जाएगा प्रोपिल। और यहाँ पर 6 का दुगना करो, 6 दुगना 12, 12 में से घटाओ, 12 में सॉरी घटाने पर नहीं मिलेगा, जोड़ो एक तो 13, 13 में हो जाएगा क्या? हेक्स। 6 कार्बन कहते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड मतलब एल्किल का हो जाएगा हेक्सिल। यहाँ पर 6 का दुगना करो, 6 दुगना 12, 12 में से 2 घटाओ 10, अर्थात क्या हो जाएगा बाबू? दुगना के 2 घटाने पर मिला तो एल्काइन हो जाएगा, अर्थात हेक्साइन हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप कमेंट करिएगा जरूर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ C8H16, C2H2, C3H4। ये आप लोग तीनों एग्जाम्पल इससे कमेंट में जरूर भेजिएगा, ताकि हमको लगे कि जान जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सीखने पढ़ रहे हैं और आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।